Next is, we do not consider effect of gravity. Effect of gravity on particles. On particles due to their very high speed. हम ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। मींस इसका मतलब क्या है, हम मानते हैं कि एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी कंटेनर में, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। समझ में आया? जब तक इसका कोलिजन नहीं होगा तब तक ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में। जनरली क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है प्रोजेक्टाइल सर। होता है ना, जैसे मान लो इधर जा रहा था ये, तो ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, है ना? बट ये वाली डिस्टेंस इतनी कम होती है। कम क्यों होती है? जैसे मान लो मैंने बोला 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, वाई में, वाई डायरेक्शन में 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, क्या हम निकाल सकते हैं? वाई इज इक्वल टू, मान लो इसका यू वाई कंपोनेंट 0 था, हमने यू एक्स में इनिशियली किस डायरेक्शन में, यू एक्स में है ना पूरा, तो यू हाँ वाई सर, कंपोनेंट कितना हुआ? 0। 0। जीरो तो हो वाई में जाएगा। 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। सो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ओनली 1/2 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1, ओनली 5 मीटर नीचे आएगा। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। और 1 सेकंड में मान लो इसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है इसकी मान लो? 1000 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में ये एक्स में कितना गया? 1000 मीटर मीटर। गया ना। समझ में आया क्या? यस सर। यस और सर। वाई में सिर्फ 5 मीटर चला, तो ये 5 मीटर तो इस 1000 मीटर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है ना। समझ में आया यस क्या? सर। मतलब ये 1000 मीटर चलने के बाद ये 5 मीटर नीचे हुआ होगा। किसी का माइक चालू है। फोर है ना, और ठीक है, समझ में Yes, आया sir. क्या? यस तो ये 5 मीटर 1000 मीटर के कंपेयर में तो बहुत छोटा है ना, इसलिए हम वाई, इसका ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हुआ ये वो ये वाला हुआ है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो हम जब तक कोलिजन नहीं होता, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। मान लो यहाँ कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद ये मान लो इधर डेविएट हो गया तो इधर स्ट्रेट लाइन में जाएगा। फिर मान लो इसका दूसरे से कोलिजन हो गया, उसके बाद मान लो इधर डेविएट हो गया ऐसे, तो जब तक नेक्स्ट कोलिजन नहीं होगा ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस के पार्टिकल्स की। समझ में आया? सो दिस, ये मैंने इन 1 सेकंड में लिया है, 1 सेकंड का एनालिसिस किया है। सो ये जो डिस्टेंस आई है ये नेग्लिजिबल है। समझ में आया क्या? कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बहुत लार्ज होगी। यस सर। 1000 और ये तो हम 5। इसका ग्रेविटी जैसा आई है डिस्टेंस। ठीक है, आए समझ में? यस सर। एक अजम्पशन हो रहे, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होती है ना। दिस इज वैलिड फॉर Yes, sir. आइडियल गैसेस। रियल गैसेस पे कब वैलिड होती है वो समझते हैं। देखो इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, वो होता है टोटल यस मास सर। ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, है ना। ये क्या, मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। मान लो किसी कंटेनर में जो गैस है उसका मास है। समझ में आया? तो टोटल मास ऑफ गैस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? हाँ सर। एंड यस सर। एम इज मास ऑफ पार्टिकल। मान लो एक कंटेनर में मुझे पता है इतने पार्टिकल्स है जिनका मास है स्मॉल एम, और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो टोटल मास इतना आ जाएगा ना। समझ में यस आया सर। क्या? यस सर। ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है, वो टोटल मास हम यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड बाई मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना नंबर ऑफ आएगा मोल्स सर। क्या होता है। वो नंबर ऑफ हाँ मोल्स सर। यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम टी की जगह में लिख रहा हूँ, एम टी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, एन इंटू एम अपॉन एम नोट। एम नोट क्या है?
एम नोट क्या है, मैंने पहले भी लिखवाया था, एम नोट क्या है, मोलर मास। पोलर मास। सो एन इंटू एम स्मॉल एम अपॉन एम नोट, ये ऊपर न्यूमरेटर में टोटल मास है, नीचे मोलर मास है, इंटू आर टी। यहाँ से मुझे एन बाई वी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन बाई वी। एन बाय वी की। हाँ, उससे क्या फायदा होगा, देखो उससे कुछ हमें समझ में आएगा। एन बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम नोट अपॉन बाई आर टी। स्मॉल एम आर टी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। है ना? अब देखो ये व्हाट इज एन बाई वी। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वी क्या है? नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ में आया क्या? सो यस व्हाट सर। इज दिस, इसको हम बोलते हैं एन यस बाई वी, सर। को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। एन बाई वी को क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी। कि किसी कंटेनर में, मान लो इसका कंटेनर का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, है ना? इसमें मान लो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है मान लो, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन बाई इट्स वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगी? नंबर डेंसिटी। समझ में नंबर आया? वॉल्यूम से डेंसिटी। डिवाइड किया ना, यस सर। इसलिए डेंसिटी बोला इसको। ये किसकी डेंसिटी है? ये नंबर की डेंसिटी है। समझ में आया? अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम करता तो उसको बोलते हैं मास डेंसिटी, जो कि हमारी नॉर्मल वाली डेंसिटी होती है, रो। समझ में आया क्या? यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर अपॉन यस वॉल्यूम, सर। तो ये क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे नंबर डेंसिटी। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो फॉर आइडियल गैसेस इट इज वेरी लेस। आइडियल गैसेस के लिए इट शुड बी लेस। क्यों कम होती है? क्योंकि हमने कुछ अजम्पशंस ऐसे माने हैं कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है ना? इंटरेक्शन कब हाँ पॉसिबल सर। नहीं होगा? अगर नंबर डेंसिटी कम होगी। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। हमने ये भी अजम्पशंस माना है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। समझ में आया क्या? वो तभी होगा ना जब नंबर यस डेंसिटी सर। कम होगी। आया समझ यस में? सर। सो दिस नंबर डेंसिटी इट शुड बी लेस फॉर आइडियल गैस। समझ में आया क्या? यस सर। अब कोई रियल गैस है हमारे पास, नंबर डेंसिटी किस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? देखो, मोलर मास तो किसी गैस का कांस्टेंट ही होगा। ये है मास ऑफ वन पार्टिकल, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। समझ हाँ में आया सर। क्या? अगर आप प्रेशर को कम कर दो तो नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी, या टेम्परेचर को बढ़ा दो तो नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में यस आया? सर। सो रियल गैस का अगर आप प्रेशर कम कर दो तो नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी, या टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि रियल गैस एट लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सो प्रेशर लोअर होना चाहिए, टेम्परेचर हायर होना चाहिए, तो नंबर डेंसिटी ये लोअर होगी। समझ में आया क्या? यस सर। सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं तो ना, हम क्या लिख सकते नंबर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हैं? हाँ, इन्वर्सली है ना। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका रिजल्ट कम आएगा। समझ में आया? यस सर। सो वी से if a gas to behave like ideal gas, its pressure should be and temperature should be high. समझ में आया क्या? समझ में आया वाला assumption? यस सर। यस सर। है ना? इस वाले assumptions के बेसिस पर हम एक assumption और लिख सकते हैं कि हम ग्रेविटी का इफेक्ट तो कंसीडर कर नहीं रहे। सो बिटवीन टू कोलिजन पार्टिकल कैसे मूव करेगा?
बिटवीन टू कोलिजन पार्टिकल कैसे मूव करेगा? लीनियर हाँ, स्ट्रेट Linear. लाइन में है ना, लीनियरली, स्ट्रेट लाइन में लीनियरली। हाँ, सो बिटवीन टू सक्सेसिव collisions a molecule travels in a straight line with constant velocity, है ना। जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आ नहीं रहा है ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. कोलिजन होने के बाद हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, क्योंकि इस पे फोर्स लग जाएगा दूसरे पार्टिकल से। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं? Free path. इट इज कॉल्ड फ्री पाथ। अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ व्हाट इज फ्री पाथ। एक कोलिजन, सॉरी एक पार्टिकल, वो इधर मूव कर रहा था, है ना। यहाँ उसका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका यहाँ पे दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन हुआ। समझ में आया? Yes, sir. तब तक तो ये इसी लाइन में ट्रेवल कर रहा था विद कांस्टेंट स्पीड। समझ में आया? सो इस पाथ को क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। Linear. Okay, sir. Free समझ में path. आया? इसके बाद हो सकता है ये इधर चला जाए, तो ये नेक्स्ट फ्री पाथ ये वाला बन जाएगा। फिर यहाँ कोलिजन होने के बाद हो सकता है इधर चला जाए, तो नेक्स्ट फ्री पाथ ये वाला बन जाएगा। समझ में आया क्या? सर मतलब कहीं भी कोलिजन होगा स्ट्रेट लाइन में फिर वो। हाँ, जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। सर could you अब बहुत please सारे show the पार्टिकल, कोलिजन होने के response? बाद फिर कैसे? कोलिजन होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। फिर जब तक नेक्स्ट कोलिजन नहीं होगा तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ Free बोलते path. फ्री पाथ। हैं। लिख लो इसको। सर ये आज का फर्स्ट पेज है या फिर सेकंड? ये वाला फर्स्ट पेज है। ओके सर. These are the assumptions of ideal gases। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझ में आया? नाउ यस सर. मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, जैसे मान लो एक पार्टिकल है जिसका मैं पाथ आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ से ये सीधे सीधे से चला, इसका कोलिजन हुआ। इसके बाद 1 मिनट, पेंसिल को चार्ज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मीन फ्री पाथ। सो कुछ इस तरह का मैं पहले आपको ऐसे दिखाता हूँ। एक पार्टिकल, उसका यहाँ कोलिजन हुआ। ठीक है, इसके बाद मान लो ये इधर चला गया, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, मान लो इधर चला गया, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, मान लो इधर चला गया। समझ में आया? फिर यहाँ कोलिजन हुआ, मान लो इधर चला गया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। यस सर। सो फर्स्ट कोलिजन होने से पहले मान लो वो λ1 चला था, ये इसका फ्री पाथ है। समझ में आया क्या? इसके बाद ये दूसरा यस सर। मान लो λ2 चला, उसके बाद मान लो λ3 चला, उसके बाद मान लो ये λ4 चला, उसके बाद मान लो λ5 चला। समझ में आया क्या? ये सब क्या है? अलग अलग फ्री पाथ है। ये सब क्या है? अलग-अलग. अलग अलग फ्री पाथ है बिटवीन टू कोलिजन। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो मीन फ्री पाथ क्या है? क्या होगा? The displacement. नहीं, इन सब का एवरेज λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड so on, एंड लास्ट मान लो लास्ट है λn डिवाइड बाय n। व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। जितने टोटल कोलिजन नंबर होंगे ऑफ उतने फ्री पाथ होंगे। समझ में आया क्या? Yes, व्हाट इज sir. n? यस सर। n इज नंबर ऑफ कोलिजन। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, हर बार कोलिजन होने से स्पीड चेंज हो जाती है ना।
मान लो ये v1 की स्पीड से Yes, चला, sir, okay. इसके बाद v2 से चला, फिर v3 से चला, फिर v4 से चला, तो इन अलग अलग स्पीड्स का हम अलग अलग तरीके से एवरेज निकालते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीन वेलोसिटी। सर क्या ये पढ़ेंगे? लैम्डा जस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब कितना डिस्टेंस है वो पाथ का, इन सब का एवरेज है वो। मतलब लैम्डा 1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ ओके। हाँ, इसकी यूनिट मीटर में होगी, ठीक है। मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज ही तो होता है, ठीक है। मीन वेलोसिटी बोलते हैं या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। सो वेलोसिटी का होता है, एवरेज वेलोसिटी होगा ये। समझ में आया? मान लो Yes, एक sir. पार्टिकल की वेलोसिटीज बार बार चेंज हो रही, v1 हुई, फिर v2 हुई, फिर v3 हुई, ऐसे करके करके मान लो vn हुई। समझ में आया? ठीक है। एक्चुअली हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। मान लो एक पार्टिकल v1 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा v2 से चल रहा है, तीसरा v3 से चल रहा है, चौथा v4 से चल रहा है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है। Yes, sir. तो एक Yes, v1 से sir. चल रहा है, एक v2 से चल रहा है, दूसरा v3 से चल रहा है। हालांकि इनकी वेलोसिटीज भी चेंज होती रहती है। समझ में आया? एक v1 से चल रहा है तो कंटिन्यूअसली v1 से नहीं चल रहा होगा, बट मान लो किस इंस्टेंट पे एक v1 से चल रहा है, एक v2 से चल रहा है, एक v3 से चल रहा है, एक v4 से चल रहा है, उस इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी उस गैस की क्या होगी? उन सब की वेलोसिटीज का एवरेज निकाल लो। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डिवाइड बाय, इसको मैं स्मॉल एन लिखूं। एन, एन क्या है? पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबकी एवरेज Particles. वेलोसिटी निकालनी तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। या फिर इसको कैपिटल एन ही लिख देते हैं, बाद में लिख दूंगा मैं एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमने नंबर डेंसिटी भी में कैपिटल एन ही लिया था। सो एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक और टाइप ऑफ वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? Mean square Square velocity. velocity. मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सर मतलब सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी का स्क्वायर का है हाँ, मीन ना? इसका मतलब क्या है? देखो, मीन मतलब एवरेज। किसका एवरेज निकालना है? पहले हमने एवरेज निकाला था वेलोसिटी का, अब निकालेंगे स्क्वायर वेलोसिटी का। मतलब इन सभी पार्टिकल की स्क्वायर कर दो वेलोसिटी को और उसको एवरेज निकाल दो। समझ में आया? Yes, sir. मीन Yes, sir. वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? इसमें हमने डायरेक्ट वेलोसिटीज को पुट किया था और उन सबका एवरेज निकाला था। इसमें हम यहाँ वेलोसिटी पर का स्क्वायर स्क्वायर पुट करें. करेंगे यहाँ पे सबका। समझ में आया? Yes, sir. v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, लास्ट वाले पार्टिकल की vn स्क्वायर अपॉन n। तो इससे आपको क्या मिलेगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हालांकि ये वाली वेलोसिटी का इतना कोई यूज नहीं है, इट इज जस्ट ए स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका बहुत यूज है। समझ में आया? हाँ सर, पता. Yes. तो पहले हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना सीखा, अब इसकी हेल्प से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सीख जाएंगे। वो हमारे बहुत काम में आएगी, और क्यों आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये लिखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी से आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आने वाला है। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? देखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या था? सर सभी स्क्वायर करो पार्टिकल्स के वेलोसिटी और का. एवरेज। हाँ, स्क्वायर करो और एवरेज निकाल दो। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा? उसका फिर रूट कर दो, अंडर रूट लगा दो उसको। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, इसी को sir. बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसको हम सिंपल लिख देंगे VRMS। VRMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर Mean वेलोसिटी। square. समझ में? स्क्वायर वेलोसिटी. हाँ, तो अब इसका फॉर्मूला बेसिकली कैसे बनेगा? पहले तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था वो याद है सबको? स्क्वायर किया था हमने,
है ना, एंड सो ऑन, एवरेज निकाल लिया था इसका। समझ में आया? अब इस पे क्या करना है, sir. बस एक अंडर रूट लगाना है। यस सर। इस पे क्या करना है, एक अंडर रूट लगाना है। समझ में आया? अंडर रूट लगा। हाँ। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये तो हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने इस तरह का एवरेज क्यों निकाला, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, मान लो जैसे कोई कंटेनर है, इसमें गैस है, इसके अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता हो तो उससे क्या फायदा होगा, हमें तो ये पता लगाना है ना। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी एनर्जी, वैसे तो एनर्जी की हम बात करते हैं तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट अभी हमने अजम्पशंस में पढ़ा कि इंटरेक्शन तो होता नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। समझ में आया? यस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। कोई इंटरेक्शन तो होगा नहीं आइडियल केसेस में, होगा क्या, नहीं। नहीं होगा सर. तो इसकी नहीं टोटल होगा। एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है हमें इसके अंदर की, इसके गैस की, इसमें जो गैस स्टोर्ड। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल कर, सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दो। Yes sir. समझ में आया? मान लो एक की 2 जूल है, एक की 3 जूल है, एक की 5 जूल है, सबको निकाल के ऐड कर दो। समझ में आया क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी तो स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। अब मास तो सबका सेम ही होगा, हमने पढ़ा था, फॉर यस सर। सेम गैस जितने भी उसके जो मॉलिक्यूल्स उनका उनका शेप, मॉलिक्यूल का साइज और मास सेम मास होता सेम रहता है ना। सो मास तो मैं एम ही लूंगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये फर्स्ट की आई, Yes हाफ sir. एम Half वी MV टू स्क्वायर, common ये ले लेंगे. सेकंड, है ना। ऐसे करके मान लो एन पार्टिकल्स। समझ में आया क्या? सो Yes लास्ट sir. वाले की कितनी, है। ऐसे हाफ मैंने वी एन एन टाइम्स, स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम मैंने कॉमन ले लिया। यस सर। समझ में आया? तो वी वन वी स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस वी प्लस टू वी टू स्क्वायर डैश 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 वी एन स्क्वायर। वी एन स्क्वायर। समझ में आया? यस ये आएगा, सर। ये बचा। अब मैंने इसमें एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड किया है। क्या किया है? एन से Multiply or मल्टीप्लाई divide एन by से n. डिवाइड। समझ में आया? एम क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सो यहाँ पर पार्टिकल। मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल करूंगा तो टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. टोटल मास ऑफ गैस आ गया। जनरली हमें ये गिवन होगा, यस सर। मास ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं गिवन होगा, हमें तो मास ऑफ गैस गिवन होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ठीक है। व्हाट इज दिस, सर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये वी आर एम एस का स्क्वायर है। इसको आप स्क्वायर कर दो, दोनों स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो यही तो हाँ आएगा। सर हट जाएगा। तो इसकी जगह में वी आर एम एस लिख दूं, हाँ सर Yes लिख sir. सकते हैं। वी आर एम एस का स्क्वायर स्क्वायर। लिख दूं। समझ में आया? यस सर। तो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। अब इस फॉर्मूले से क्या फायदा हो रहा है आपको, वैसे भी पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम में आपको क्या रखना है, मास ऑफ गैस, और वी में आपको क्या रखना है, ना तो आपको एवरेज वेलोसिटी रखनी है, ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी रखनी है, वी में आपको रखनी है आरएमएस वेलोसिटी। Yes sir. समझ में आया? यस आया समझ में? आपको वी की फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ गैस का मास रखना है। यहाँ पे वी कौन सी रखनी है आपको, आरएमएस वाली। आरएमएस। आरएमएस वाली रखनी है। समझ में आया क्या? इसलिए इम्पोर्टेंट है। Yes sir. यस। सो अगर आपको आरएमएस वेलोसिटी गिवन हो, मास ऑफ गैस गिवन हो, आपसे पूछा हो इसकी टोटल एनर्जी बताओ या काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो बता दोगे? यस यस सर। सर फॉर्मूला पुट कर देंगे वैल्यूज। हम्म, सर अगर लिखो। आइडियल गैस के केस में सिर्फ हमें एनर्जी भी पूछा तो भी हम सिर्फ काइनेटिक ही बताएंगे ना, क्योंकि हाँ, पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल होती होता है। ही नहीं। हाँ, एक ही बात है, एनर्जी पूछो या काइनेटिक एनर्जी पूछो। ओके सर। लिखो इसको। हो गया सर। अब हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है जिसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है ना, बट हम धीरे धीरे समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है।
क्या डिराइव करना है हमें? किसी कंटेनर में कोई गैस है, उसके आपको मान लो डेंसिटी गिवन है, वीआरएमएस गिवन है, ये सब गिवन है, तो उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे? समझ में आया क्या? Yes, sir. किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर निकालना है, कितने प्रेशर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द expression for the pressure of a gas। कुछ बैकग्राउंड में कोई वॉइस तो नहीं आ रही ना मेरी तरफ से? No, sir. नो नहीं सर। सर। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी को किसी भी स्टेप में डाउट आता है तो वो आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर लेंगे, ये कंटेनर लिया, इसमें एक गैस, ठीक है, आइडियल गैस। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, हम एक्स वाई जेड एक्सिस भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाली एक्सिस एक्स रहेगी, है ना, ये वाली एक्सिस वाई रहेगी और ये वाली एक्सिस जेड रहेगी। कौन सी वाली एक्सिस एक्स रहेगी? ये वाली वाई रहेगी और ये वाली जेड रहेगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब इसके अंदर पार्टिकल्स रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना। हाँ, sir. तो जब इसकी वॉल्स पर टकराएंगे तो इस कंटेनर में प्रेशर आएगा। इसमें प्रेशर Yes, sir, आएगा। क्यों आएगा? जब ये मॉलिक्यूल्स जब इसकी वॉल पर जाके टकराएंगे और फिर रिबाउंड आएंगे होंगे, तो इसकी वॉल्स पर फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, sir. यस Yes, सर। लगेगा सर। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर है। समझ में आया क्या? yes, sir. प्रेशर क्यों है Yes, sir. इसका गैस का? बिकॉज ये फोर्स लगा रही है इस कंटेनर के वॉल्स पर, उस वजह से प्रेशर आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, यस sir. सर। सो हमने क्या अज्यूम किया कि मान लो इसमें n पार्टिकल्स, लेट एट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑफ आइडियल गैस ऑफ आइडियल गैस there be n molecules of mass। सबका मास तो सेम ही रहेगा, स्मॉल है। समझ में आया? Yes, sir. each each हमने जो ये कंटेनर लिया, ये क्यूब, क्या लिया हमने? क्यूब है, क्यूब। जिसकी साइड क्यूब की लिया। लेंथ है एल, जिसकी साइड की लेंथ क्या है? L. एल। समझ में आया? each filled in a cube of side L। समझ में आया? आया समझ में, यस सर, क्लियर है। Yes, है ना। sir. अब देखो, मान लो अब इसमें बहुत सारे n पार्टिकल्स है। एक मान लो एक की V1 है, एक की V2 है, एक की V3, एक की V4 है, एक की V5 है, लास्ट की Vn है। तो अभी तो हम एक पार्टिकल को पकड़ रहे हैं बस, बाकी सबको हम बाद में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, sir. अभी हम एक पार्टिकल को पकड़ यस रहे हैं, सर। मान लेते हैं उसकी स्पीड है V1। उसकी स्पीड कितनी है? V1। तो मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहा है V1 की स्पीड से। समझ में आया? तो इसका एक कंपोनेंट x में भी होगा, एक कंपोनेंट y में भी होगा और एक कंपोनेंट z में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, sir. सो मैं एक होगा। पार्टिकल जिसकी स्पीड v1 है,
इसको मैं Vx1, Vx1 क्या है, इसका x कंपोनेंट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं Vx1। यहाँ पे 1 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं पार्टिकल 1 की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। हाँ सर। जैसे मैं पार्टिकल 2 की बात करता तो उसका x कंपोनेंट होता Vx2। सिंपल टर्मिनोलॉजी है बस, ये समझ में आया। हाँ सर। पार्टिकल 3 की बात करता तो उसका x कंपोनेंट होता Vx3, समझ में। लास्ट पार्टिकल की बात करता तो उसका x कंपोनेंट होता Vn Vxn। N समझ में आया 1 1 2 3 का मतलब क्या है, समझ में आया ना। यस सर। और Vx Vy Vz तो आपको पता ही है x y z कंपोनेंट है, उसके नीचे मैंने 1 2 3 लगाऊंगा आगे जाके भी। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 के लिए लिख रहा हूँ। सो v जे 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 y कंपोनेंट कितना होगा, Vy1 j के। समझ में आया क्या, यस सर। कुछ बोल रहे हो। ये इसकी मैंने वेलोसिटी लिखी है, बोलो सबको समझ में आ गई, ये तो लिखना आता हाँ ही है सर। वेक्टर फॉर्म यस में, सर। समझ में आया। इसका मैग्नीट्यूड यस अगर मैं सर। आपसे पूछूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगा, Vx1 square plus Vy1 square plus Vz1। Vz1, समझ में आया क्या। यस सर। अब देखो, ये x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, z में भी जा रहा है, समझ में आया क्या। तो अभी मैं इसका सिर्फ ये वाला प्लेन ले रहा हूँ, मैं कौन सा प्लेन ले रहा हूँ, ये वाला प्लेन। ये इसमें इस वाले प्लेन पर कितनी स्पीड से जाके टकराए, Vx1 से। इस वाले प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है, yz प्लेन है, YZ ध्यान से देखो। ये कौन सा प्लेन है, इसमें YZ। कौन कौन सी एक्सिस आ रही है, y वाली आ रही है और z वाली आ रही है, समझ में आया क्या, समझ में आया। तो yz प्लेन के यस सर। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना? होगी कि नहीं होगी, होगी सर। यस सर। समझ में आया। प्रेशर की वजह से फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। सो yz प्लेन पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ yz प्लेन, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट yz प्लेन मोलिक्यूल, जो मैं समझा रहा हूँ मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ठीक है। मोलिक्यूल स्ट्राइक विथ वेलोसिटी, कितने से स्ट्राइक करेगा बताओ, इससे Vx1। Vx1। Vx1 से, समझ में आया? अब इलास्टिक कोलिजन होता है, हमने पढ़ा था, कोलिजन कैसा होगा इलास्टिक, तो वापस से कितने इलास्टिक से आएगा, वापस से Vx1 से। कितने, Vx1 से। Vx1 से। एंड रिफ्लेक्ट्स बैक विद वेलोसिटी। अब मैंने राइट में पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट में माइनस आई कैप हो जाएगा ना इस तरफ, तो माइनस ये कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आया क्या, माइनस Vx1। मैग्नीट्यूड वो का वही रहेगा, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या। इस तरफ प्लस है तो इस तरफ यस माइनस सर। होगी ना, सेम क्यों है, यस सर। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, समझ में आया। यस सर। तो मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, देन चेंज इन वेलोसिटी वो कितना आया, मैग्नीट्यूड बताना है, क्या इतना आया 2Vx1। मैग्नीट्यूड 0। जीरो क्यों आएगा, सर डायरेक्शन फाइनल चेंज होगा, माइनस, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा ना। अरे चेंज इन वेलोसिटी बताना है ना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। चेंज ओके इन सर। वेलोसिटी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो वैसे ओके तो वो सर। -2Vx1 आ रहा है, तो मैं मैग्नीट्यूड बताना है तो माइनस हट जाएगा, समझ में आया क्या। मान लो एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से इधर आया और -10 से उधर चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, -20 मीटर पर सेकंड आया ना, जीरो थोड़ा ना आया। यस चेंज इन सर। स्पीड जीरो है, यस सर। समझ में आया क्या। चेंज यस इन सर। स्पीड जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा ना जीरो है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी जीरो होगी क्या, चेंज इन वेलोसिटी, नो सर। समझ में आया। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या तीनों, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों से चेंज, तीन तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पर किस वजह से चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह से, समझ में आया क्या। डायरेक्शन के। यस सर। हम्म सो अब हमसे पूछा देन, सो चेंज इन मोमेंट
चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम भी आ ही जाएगा, डेल्टा पी वो होगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी 2mvx1। समझ में आया? हाँ सर। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m कॉमन आ जाएगा, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया क्या? यस सर। तो सर वो अब हमने मोमेंटम वाला वापस बता सकते हो क्या? फाइन चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मान लो mv, इनिशियल मोमेंटम में मान लो mu, m कॉमन आ जाएगा, बचेगा v माइनस u, मतलब m v माइनस u क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया क्या? यस। अरे चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम ही तो आएगा। हमने चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाला? मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल ने वाईजेड प्लेन पे कितना फोर्स लगाया वो मैं निकालना चाहता हूँ। समझ में आया? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज फोर्स निकालना चाहता हूँ। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये होता है ना एवरेज फोर्स, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। हाँ यस सर। सर। एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है डीपी बाई डी, याद है? याद है सर। यस Yes, सर sir. याद है। एवरेज फोर्स क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम में कितना टाइम लगा वो टाइम। समझ में आया? हाँ सर याद है। तो इसलिए हमने चेंज यस इन मोमेंटम निकाल लिया, अब इसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। सो टाइम निकाल लेते हैं। पर यूनिट टाइम फोर्स क्या होगा? इस वॉल पर फोर्स क्या होगा? जितना भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है पर यूनिट टाइम वो फोर्स होगा ना, डेल्टा पी बाई टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स का, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज एवरेज फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। सो मैंने आपसे पूछा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये यहां से ये लेंथ कितनी है? एल। समझ में आया? यहां से यहां टकरा यहाँ गया, ठीक है? यहाँ से एक बार कोलिजन हुआ। समझ में आया? यहाँ पर जब इसने हाँ सर। यस कोलिजन किया, अब वापस से ये इधर जाएगा एल चल के, फिर वापस एल वापस चलेगा 2l चलेगा, फिर जाके यहाँ दोबारा कोलिजन करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। ये एक ही पार्टिकल को, अभी मैंने सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पर कोलिजन करने में कितना टाइम ले रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ। समझ में आया? तो मान लो यहाँ पर इसने एक कोलिजन कर लिया, अब इसको काउंट मत करो आप इस कोलिजन को। अभी कोलिजन करके vx की स्पीड से इधर गया, फिर उसी स्पीड से वापस उधर वाली वॉल से कोलिजन करके आएगा, उसको काउंट नहीं करना है हमें, इस प्लेन पर निकाल रहे हैं हम। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ से ये एल चला, फिर एल वापस चला। समझ में आया? फिर जाके इसने यस कोलिजन सर। किया अगला वाला, तो कितना टाइम लगाया होगा? टाइम डिस्टेंस 2l अपॉन स्पीड vx1, इतना टाइम लगाया होगा ना इसने इस कोलिजन में, यस सर। है ना? फिर अगला वाला कोलिजन में वापस इतना टाइम लगाएगा। आए समझ में? ये यस वाला सर। पार्टिकल, ऐसे तो बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं इसमें, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस वाले पार्टिकल की। समझ में आया क्या? वो कितनी देर में एक कोलिजन कर रहा है वो मुझे निकालना है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ। सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या वो ये होगा? 2l, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना ये, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर लो, यस। vx1। समझ में आया? यस सर। यस सो ये टाइम से हम चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम कर देंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। देयरफॉर एवरेज फोर्स ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, कौन सी वॉल की बात कर रहे हैं? वाई जेड प्लेन की। और ये किसका फोर्स निकाल रहे हैं? अभी तो सिर्फ एक पार्टिकल का निकाल रहे हैं, तो वो आएगा
एफ एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। एफ एक्स वन लिख देता हूँ, ये वन की वजह से आया ना, समझ में आया क्या? यस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2mv(x1) अपॉन टाइम कितना है? 2l 12 बाई by Vx1. vx1, समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? mvx1 का स्क्वायर बाई l, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इतना फोर्स ये वाला पार्टिकल लगा रहा है, एक एवरेज फोर्स, समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. आगे आगे बढ़ जाऊं, बाद में लिखना एक साथ, पहले पूरा समझ लो, ठीक है। तो ये तो मैंने एक का निकाला, ऐसे n पार्टिकल से क्या मैं सबका निकाल के ऐड कर दूं? हाँ सर, कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज हेंस नेट फोर्स ऑन द वॉल, वॉल कौन सी? YZ प्लेन, बाई कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने? n मॉलिक्यूल्स, N. समझ में आया क्या? ऑफ द गैस, किसके? ये गैस के। तो नेट फोर्स आएगा, और ये भी अभी मैं सिर्फ x इस वाली वॉल पे निकाल रहा हूँ, मतलब मैं fx निकाल रहा हूँ भी, समझ में आया? f y f z तो अलग है, आया समझ में? यस सर Yes sir. तो ये सर आपने fx अभी है, क्या तो ये एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से बताएंगे? अभी मैंने एक पार्टिकल का निकाला है, x डायरेक्शन यस। में इस वाली वॉल पर फोर्स है ना। सो x डायरेक्शन में मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ, तो ऐसे n पार्टिकल्स का सबका ऐड कर दूंगा, ओके सर। fx1 प्लस fx2, समझ में आया? सब x डायरेक्शन में यस। लग रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐड करना है, सबका क्या ऐड करना है? सबकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड ऐड करना है, सिंपल है बिल्कुल, हाँ समझ सर. में आया? यस सर सो फर्स्ट का कितना था अभी निकाला हमने? m क्या है? मास ऑफ दैट फर्स्ट पार्टिकल इनटू v, ये फॉर्मूला अभी निकाला हमने, इसको रटने की Vx1 जरूरत नहीं square है, by L. ये निकाला है ना। vx1 स्क्वायर बाई l, सेकंड का बोलो क्या लिखूं? MVx2 एम वी square by एक्स L. टू स्क्वायर बाय। बाय बाय ऐसे लास्ट का लिख दूं डायरेक्ट? Yes. यस यस सर सर। एम वी एक्स एन स्क्वायर बाय mvxn एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाई l, तो क्या कॉमन आ जाएगा? m बाई l कॉमन आ बाय जाएगा, एल। समझ में एम आया बाय क्या? एल कॉमन आ जाएगा vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vx वी एक्स एन स्क्वायर स्क्वायर, समझ में आया? Yes sir. यस सर। यस सर अभी सर वो सेम थिंग करेंगे, n मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके N बाद हाँ multiply. सर RNS. यस, वेरी गुड। फिर सर उसके इसमें बाद मैं फॉर्मूला आ जाएगा इसमें एम n टी से बाय मल्टीप्लाई, एल वी आर एम एस स्क्वायर। नहीं अभी रुको, देखो देखो, इसको अभी मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, वो VRMS आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो, लास्ट में लाएंगे उसको, अभी से लाएंगे तो कंफ्यूजन हो यस जाएगा सर। बहुत। एक साथ एक ही बार में लाएंगे, वरना बार बार लाना पड़ेगा आपको, तीन अलग अलग। अभी तो हम FX निकाल रहे हैं ना, समझ में आया क्या? Yes sir. यस सर हाँ, अभी तो हमें प्रेशर निकालना है, फोर्स से भी हमें मतलब नहीं, हमें तो क्या निकालना है? प्रेशर निकाल प्रेशर, समझ में आया? तो अभी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? m m क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल, n क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर अपॉन ऑफ l, पार्टिकल है ना। इसको क्या बोलते हैं? यस सर मीन ये स्क्वायर वी वेलोसिटी आर एम एस स्क्वायर। वी RMS आर एम नहीं है अभी, RMS तो तब होता है जब मैं अंडर रूट लगा देता, समझ में आया? Yes sir. सर तो अभी ये तो मीन ये स्क्वायर है वाली, ना Mean square. ये तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, समझ में आया? इसको यस Yes sir. सर ये कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में है ना, ये हाँ x1 सर, यस x x2 सर तो x3 वी direction. एक्स टू स्क्वायर सारे एक्स पार्टिकल, स्क्वायर तो ये बन जाएगा vx स्क्वायर, समझ में आया? यस सर यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन
सर मैंने X उसको गलती से VRMS स्क्वायर बोल दिया था, तो फिर वो गलत तो नहीं होगा ना VRMS स्क्वायर? गलत होगा ना, क्योंकि VRMS होता है, इस पर अंडर रूट लगाओगे आप। समझ में आया? तो सर VRMS वो का VRMS स्क्वायर कर स्क्वायर देंगे। बोला सर वो। हाँ, VRMS का स्क्वायर बोला, वो बोल। समझ में आया? हाँ सर। हम्म, ये क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में अलग अलग होगी या सेम होगी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन सभी पार्टिकल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में सेम होगी या अलग अलग होगी? सर सेम होगी। सेम होगी। उनको थोड़ा ना, वो थोड़ा ना बायस्ड होते हैं कि हाँ, चलो हम तो एक्स में ज्यादा जाएंगे, वाई में कम जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या वो? नहीं No, सर। sir. अरे एक्स वाई जेड डायरेक्शन नाम तो हमने दिया है समझ में आया क्या? यस सर। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये तो तीनों में सेम ही होगी। वो थोड़ा ना यस किसी एक सर, डायरेक्शन को फेवर करेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर वो Yes, तो मैं मीन है। यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मीन स्क्वायर इक्वल्स वेलोसिटी टू इन वाई वाई डायरेक्शन स्क्वायर वाई इज डायरेक्शन इक्वल टू मीन स्क्वायर जेड वेलोसिटी इन डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। इक्वल्स टू m n by n। है ना? यस सर, इस पे हम लिख यस भी सर। देते हैं, वरना आप मान लो बाद में कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, सिंस मोल डू नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। अब देखो, हमने यहाँ पे V1 निकाला था, याद है? तो V1 स्क्वायर कितना आएगा? Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 VY1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस VZ1 स्क्वायर। Vz1, है ना? z1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? अभी हाँ सर। ये अलग स्टेप्स है, ठीक है? ये तो अभी यहाँ पर हम रुक चुके हैं। समझ में आया क्या? यहाँ यस पर हम सर, थोड़ा यस सा रुक सर। चुके हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे अभी बाद में। पहले एक और चीज समझो कि V1 फर्स्ट वाले पार्ट का स्पीड कितनी आई थी? ये आई थी ना? यस सर यस सर, vx1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। स्क्वायर करके लिख रहा हूँ मैं। समझ में आया? चाहो तो अंडर यस रूट करके भी लिख सकते हैं, बट यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। सेकंड वाले की vx2 स्क्वायर प्लस vy2 vz2 स्क्वायर। ऐसे सर ऐसे लास्ट वाले करते की करते vn स्क्वायर इक्वल्स टू vxn स्क्वायर प्लस vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर। देखो इतने सर सारे तो नंबर है, तो हमें ये मत थ्री, सोचना चक्कर आने लग गए। सिंपल है बस। सर समझ 3 में आया? इंटू स्क्वायर क्या मीन बोल हो रहे जाएगा ना? हो? हाँ, अब देखो यस सर। मैं इस LHS RHS सारी इक्वेशंस ऐड कर रहा हूँ। समझ में आया? तो यस सर। V1 स्क्वायर फिर प्लस क्या V2 कर स्क्वायर रहे हैं प्लस सबको? ऐड कर रहा हूँ, ऐड। ओके सर। तो इधर मैं ऐड करूंगा तो समेशन ऑफ V स्क्वायर आएगा फ्रॉम 1 यस। टू n, ऐसा आएगा ना? समझ में हाँ आया सर। क्या? और इधर समेशन ऑफ Vx स्क्वायर आएगा प्लस समेशन ऑफ Vy स्क्वायर आएगा प्लस समेशन ऑफ Vz स्क्वायर आएगा। वो vz तो इक्वल ही स्क्वायर। होता है, वो तो इक्वल ही यस होता सर, है ना? यस सर। हाँ सर, तो इक्वल यहाँ होता है। 3 टाइम्स लिख दूं, हाँ हाँ सर। सर, समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। पीछे से वापस से बताना है कि आगे बढ़ जाएं? सर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ Yes, सर से, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हो क्या मतलब? हाँ देखो, हमने पहले एक पार्टिकल को पकड़ा, ठीक है? इसकी स्पीड हमने यस मान ली सर। V1, ऐसे दूसरों की V2 V3 V4 ऐसे सब की है। इसकी कितनी है? V1। तो इसके v1। कंपोनेंट Vx1 Vy1 Vz1। समझ में आया? अलोंग I J की यस सर। आया समझ में? हाँ सर। मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है? ये दो इक्वेशन आ गई। समझ में आया? यस क्यूब है सर। L लेंथ का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N।
समझ में आया? NM. अब Yes, हमने sir. YZ प्लेन पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? YZ प्लेन पे. देखो ऐस क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा थोड़ा ना है कि इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और इस पर कम लगेगा, Yes, sir. सब पे सेम लगेगा वो तो, समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. तो एक पे कर रहे हैं अभी पहले, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब YZ प्लेन पर, ठीक है। सो फोर्स कैसे Yes, कैलकुलेट sir. करते हैं? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है, एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं पहले इसका 1 का, तो ये Vx1 से टकराया और माइनस Vx1 से चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी इतना आया। इसमें मास कर Yes, देंगे तो sir. चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्यों निकाला? क्योंकि हर इतनी देर के बाद एक कोलिजन हो रहा है, तो इतनी देर में कोलिजन हो रहा है, तो ये तो टाइम है, समझ में आया? Yes, sir. तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये फोर्स का एक ये रिलेशन आ गया, ये समझ में आ गया। यहीं से अब हमें सबको इंक्लूड करना है। आया समझ में? ये तो एक की वजह से निकाला Yes, ना, sir. वो भी एक्स डायरेक्शन में निकाला। आया समझ में? Yes, sir. यस सो सर, ऐसे सबकी वजह से निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, लास्ट की वजह से। सो ये आएगा फॉर्मूला, m बाई एल कॉमन ले लेंगे, n से Yes, मल्टीप्लाई sir. और डिवाइड कर देंगे, तो mn बाई एल इंटू ये बचेगा रूट मीन स्क्वायर, सॉरी मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? अब हमें क्या पता है Yes, कि sir. ये किसी एक डायरेक्शन को फेवर तो करेगी नहीं, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो एक्स में है, वही वाई में होगी, वही जेड में होगी। समझ में आया? Yes, sir. सर समझ गए. ठीक है, हाँ। सो हमने यहाँ से क्या देखा? ये 3 टाइम्स ऑफ ये आ गया। आया समझ में? हाँ यस सर. सर, सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाई 3 से इधर डिवाइड कर दो। समझ में आया? Yes. अब इस इक्वेशन पे आते हैं, ये वाली, ये क्या आया था? fx। समझ में आया? Yes, sir. यस सर, सर तो Vx स्क्वायर की वैल्यू मतलब इधर जो आया वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना. ये पुट करेंगे उसमें। हाँ। fx क्या बन गया? fx क्या बन एम गया? एन अपॉन एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन 3। ये 3 यहाँ लिख दो, इंटू यस सर, हाँ सर. बी स्क्वायर। B समझ में स्क्वायर. आया? Yes, sir. अब x, अब प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है। प्रेशर भी तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर, हाँ स्केलर सर. यूनिट। सो जो x में प्रेशर आएगा वही y में आएगा, वही z में आएगा। सो उसको मैं p लिख दूं, हाँ सर लिख सकते. और वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया है ना? समझ में आया? तो mn by 3l into v square by. सो फोर्स कितना है? mn, एरिया कितना है? एरिया है इस प्लेन का एल स्क्वायर, यस सर, एल इंटू Yes, sir. एल इंटू एल, ठीक है। सो क्या आएगा? हाँ सर. mn बाई 3l 3l. क्यूब इंटू वी स्क्वायर। समझ में आया? यस सर, Yes, sir. अब एल क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है. और m इंटू n क्या होता है? टोटल मास। मास। टोटल मास हो समझ में जाएगा. आया? md. Yes, sir. सो इसकी वजह मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन 3v, एल क्यूब कितना है? वॉल्यूम। समझ में आया? यस Yes, सर, sir. वी स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. अब ये क्या है? मास। ये क्या है? Mass. वॉल्यूम। Yes, समझ sir. में आया? डेंसिटी हो जाएगा, रो हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? डेंसिटी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. सो 1/3 रो रूट, सॉरी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ में आया? यस सर, Yes, sir. अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं VRMS का स्क्वायर बोल सकता हूँ। हाँ सर, हाँ सर बोल सकते. यश ने बोला था पहले, याद है? यस सर, Yes, sir. सो यहाँ पर या तो आप ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या फिर क्योंकि हमें VRMS ज्यादा काम में लेना है, तो VRMS के टर्म्स में याद रखो। 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये आ गया प्रेशर। यही हमें प्रूफ करना था। सर हम लोगों ने स्टार्टिंग से VRMS का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? वहां से ले लो,
समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हम्म, सर कॉपी करने। सर फर्स्ट पेज करें ना। सो प्रेशर ऑफ गैस का क्या एक्सप्रेशन है? 1/3 1/3 रो वी into VRMS. VRMS square. VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम VRMS के कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से हम याद रख सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो। यहाँ से देखो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3p/रो, तो VRMS क्या होगा? √3p/रो। समझ में आया क्या? यस सर। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना, ठीक है। बोलो, इसको रटने की जरूरत है क्या? नो सर। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको इस नहीं चैप्टर सर, में अगर बहुत पी बहुत वाला सारी चीजें, याद है हाँ तो रो हाँ, भी हो जाएगा। देखो यहाँ से फॉर्मूलेज याद रखो, आगे के फॉर्मूले सारे आप विद इन नो टाइम आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर लोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। समझ में आया? यस सर। अब देखो ये आपको पहले से आता है, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। फिर डेंसिटी की टर्म्स में मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? P इज इक्वल टू ρRT/m0, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हाँ सर। कि वापस से डिराइव करूं? नहीं सर, नॉट रिक्वायर्ड। ये ध्यान है ना सबको? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। यस कैसे आया था ये? n को हमने लिखा था मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, है ना। फिर वो V से हाँ सर। डिवाइड किया तो m/v डेंसिटी हो गया था। समझ में आया क्या? सो यहाँ से P/रो की वैल्यू क्या आएगी? RT/m0 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। तो P/रो की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो VRMS का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ज्यादा काम में आएगा, सबसे ज्यादा ये काम में आएगा। 3RT/m0। तो यहाँ से आप देख के क्या बोल सकते हो? फॉर ए सिंगल गैस VRMS, अगर आप सिर्फ एक ही गैस की बात कर रहे हो तो 3 कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और उसका मोलर मास भी कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे ऑक्सीजन। हैं, किसकी? ऑक्सीजन गैस। तो मैंने बोला उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से मैंने कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने 300 केल्विन से, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस से मैंने कर दिया 300। 600 केल्विन माइनस 600 माइनस 270 करो, कितना आएगा? 327। 300। हाँ, 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने। तो बताओ VRMS कितने टाइम्स हो जाएगी? तो केल्विन में लिखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर। यस सर। केल्विन में ये वाला कितना यस होता सर। है? 300 300 केल्विन। केल्विन। और ये वाला कितना 310। होता है? 600 केल्विन। 6। 600 तो कैलोरी। टेम्परेचर डबल हो गया। समझ में आया यस क्या? सर। यस सर। टेम्परेचर डबल हो गया तो VRMS कितने टाइम्स हो जाएगी? √2 टाइम्स। √2 ये डबल हो टाइम्स। गया तो VRMS √2 टाइम्स हो जाएगी ना। समझ में हाँ आया सर। क्या? हाँ, ये सिर्फ सिंगल गैस की बात हो रही थी, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही थी, या कोई भी गैस ले लो। समझ में आया? तो उसका यस सर। दोनों टाइम मोलर मास तो वही रहेगा। सो VRMS क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। और अगर हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, टेम्परेचर अगर हमने फिक्स किया हुआ है, केस फर्स्ट, कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे? एक तो ये वाला जिसमें हमने गैस को फिक्स किया हुआ था, ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस, टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, है ना। मान लो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। केस 2 में हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। इसमें क्या था? m0 कांस्टेंट था। समझ में आया? मोलर मास मतलब गैस सेम थी। यस सर। केस 2 में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। समझ में? टेम्परेचर बदल नहीं रहे। हम दो अलग अलग गैस की आरएमएस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो सर समझ में VRMS आया? is indirectly ऑक्सीजन और proportional to हाइड्रोजन। root of m0. हाँ, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m0। समझ में आया? यस सर।
जैसे मैं O2 और H2 के VRMS की स्पीड की बात रेशियो निकालना चाहता हूँ, तो O2 का कितना होता है m नॉट, समझ में आया? 32 यस और सर इसका 2 2, तो 16 हो जाएगा 4:1 आएगा, समझ में आया क्या? हाँ सर यस सर 16 का √4 आया समझ में? Yes, बोलो sir. ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. लिखवाऊं क्या? नो सर No, sir. Not required, sir. केसेस के बारे में केसेस लिख दिए बस, अब आपको याद रखना है, समझ में आया? यस सर अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो VRMS ऑफ एनी गैस मान लो 1/VRMS ऑफ एनी गैस 2, इसका आपको रेशियो निकालना है, तो क्या लिखोगे? √T1/T2 है ना, इनटू I'm √MO2/MO1 not यस सर M01 समझ में आया, क्योंकि इसके इन्वर्सली है रूट के और इसके डायरेक्टली है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है रेशियो निकालना है। आया समझ में? बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा ना 3R हाँ, तो sir. क्या आएगा T1/T2 अपॉन इंटू MO1/MO2, समझ में आया? मतलब ये आएगा, समझ में आया? Yes, sir. लिख लो। तो ये VRMS पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमने थर्मोमेट्री में पढ़ा था कि 0 केल्विन पर पार्टिकल जब टेम्परेचर 0 होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाती है, मतलब Yes, सारे sir. पार्टिकल रुक जाते हैं। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, है ना? तो 0 यस केल्विन सर पर सारे पार्टिकल रुक जाते हैं। यहाँ पे 0 केल्विन पुट हाँ करो, सर VRMS 0 आएगा, मतलब रुक गए ना सब, समझ हाँ, में आया sir. क्या? हाँ सर तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं इसको। द Sir, मोशन ये ऑफ, possible नहीं रहता reach करने को. हाँ 0 केल्विन तो कैसे पॉसिबल है, समझ में आया? द मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस स्टॉप्स। ठीक है, लिख लो ये भी। One by three 1/3 density रो root R. VRMS स्क्वायर 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर, समझ में आया तक? Yes, sir. आगे बढ़े। नाउ अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। सो हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा फॉर्मूले वैसे याद हो जाएंगे प्रैक्टिस कर करके, बट भूल जाओ तो यहाँ से शुरू हो जाओ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? 1/3 रो VRMS का VRMS स्क्वायर, square. है ना? रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसे लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. यस सर ये नीचे V क्या है? वॉल्यूम यस है, सर स्पीड नहीं, समझ में आया? ये क्या यस है? सर P। 3 और V को उधर ले जाता हूँ तो इधर बन जाएगा सर वो 3 PV। M पूरे गैस का मास है यस, m इज मास ऑफ ओके गैस। सर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी कैसे निकालेंगे? पूरा गैस का मास लेंगे और पूरा वॉल्यूम लेंगे, हाँ यस समझ सर में आया? यस है ना? यहाँ पर देखो, यस ये डेरिवेशन में आ हाँ जाओ सर एक बार फिर भी आ जाओ। यहाँ पे ये कैसा आया था? m कैसा आया था? ये टोटल मास, ये टोटल मास अपन वॉल्यूम मैंने डेंसिटी लिखा था, समझ में आया? ये यहाँ से आया था, ये एक मास और ये नंबर ऑफ मास, Number of नंबर ऑफ molecules. पार्टिकल्स। यस सर हाँ, समझ में आया? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आया था ना डेरिवेशन में, समझ में आया? फिर हाँ इसमें सर हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो डेंसिटी आया था। आया समझ में? यस सर यस सर सो 3 PV इज इक्वल टू, ये 3 और V को उधर ले गया हूँ, इज इक्वल टू M VRMS का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ अब सर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने आपको शुरू में बताया था why VRMS इज इम्पोर्टेंट। यस सर Yes, sir. Kinetic energy. ये आपको क्या देता काइनेटिक है? ये एनर्जी फॉर्मूला आपको क्या देता है? ये फॉर्मूले से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यहाँ काइनेटिक पर जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, वो V कौन सी है? यहाँ पर ध्यान से देखो, VRMS है। VRMS है ये
हाँ तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई Mass. काइनेटिक एनर्जी वीआरएमएस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप वी की जगह वीआरएमएस पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिलती है। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला, ये तो पता ही था आपको, प्रेशर वॉल्यूम के Yes, टर्म्स sir. में 3 Yes, sir. PV/2। समझ में आया? Yes, sir. समझ आया समझ में? अब पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? NRT. एनआर। अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो टेम्परेचर गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स Yes, गिवन होगा, sir. है ना? सर 3 सो कितने हाँ काइनेटिक sir. एनर्जी Sir 3 भी ऑफ आएगा ना? क्या? 3 की हाँ 3 सर। 3 NRT. 3/2 एनआरटी, सॉरी 3/2 एनआरटी। बोलो, ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ये क्या है? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस। कितने मोल की है? N mole of gas. एट टेम्परेचर T। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ में आया? T, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वीआरएमएस बढ़ेगा, वीआरएमएस बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वीआरएमएस बढ़ने से सब बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. सर सर मतलब मॉलिक्यूलर VRMS मास पे सबसे गिरेगा ना डायरेक्टली सर? प्रोपोर्शनल। फिर से बोलो, दो लोगों ने बात की है, एक सर एक करके मॉलिक्यूलर बोलो। मास गिरेगा ना? क्या मोलिकुलर मास? डिक्रीज होगा ना सर? कैसे? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना किसके? वीआरएमएस। मोलर मास तो फिक्स है ना गैस का। यस सर पर लेकिन हाँ वो वो तो गैस का फिक्स है ना। समझ में आया क्या? यस सर। ऑक्सीजन का 32 है, वीआरएमएस से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यस सर। आया समझ में? सो 3/2 ये n मोल ऑफ गैस आया। किसी और ने भी बोला था, आदर्श आपने कुछ बोला था शायद। सर नहीं, मैं डाउट वही है? बोल रहा था, टेम्परेचर मतलब वही मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। सो 3/2 nRT, ये n मोल ऑफ गैस आया। अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने की मोल की आएगी? काइनेटिक एनर्जी पर मोल आएगा। समझ में आया? कितना आएगा? 3/2 3/2 RT. आरटी। टू आर्ट। RT। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में आप मान लो आपको टेम्परेचर गिवन है, अब आपसे क्या क्या पूछा है बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, है ना? आपका नंबर ऑफ मोल्स गिवन Yes, है, sir. तो पूरे गैस का बताना है, मतलब सारे मोल्स रखने हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर सेकंड पूछा आपसे काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सर तो 3/2 थर्ड अगर RT. नम वाला। तो जो जो काइनेटिक एनर्जी आपने इसमें निकाली उसमें n से डिवाइड कर दो, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर दो डायरेक्ट। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. मान लो 10 मोल की काइनेटिक एनर्जी आई 100 जूल, तो 1 मोल की कितनी आएगी? 10 जूल। 10 जूल। समझ में आया? तो ये Yes, आ sir. गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने मोल एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 0.03 into 10 into 10 raised to to the power 23. I have got है ना? one. यस। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल था, है ना? मुझे 1 मॉलिक्यूल का निकालना है। समझ में आया? Sir, so I have got डिवाइडेड number, बाय तो sir. काइनेटिक एवोगाड्रो। एनर्जी पर मॉलिक्यूल, है ना? एक मोल की इतनी है तो इसमें R/Na से डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से। समझ में आया? इसको क्या यस सर। बोलते हैं R/Na को? कुछ बोलते हैं ना इसको? के बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 3/2 kT। समझ में आया? यस सर। K की वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है। सो ये क्या क्या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो आपको कुछ भी ये तीनों चीज पूछी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये अब फॉर्मूले आपको गिवन है। समझ में आया? सर भूल ये जाओ तो R यहाँ से। बाय, सर वो K कैसे आया वो मुझे नहीं समझ में। R/Na, R की वैल्यू आपको पता है 8.314,
अपॉन Na हाँ की सर। वैल्यू पता है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है, इसको अच्छा, बोल्ट्जमैन yes, sir. कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर, समझ गया। लिख लो इसको। हाँ सर, हो गया। देखो अगर किसी को इस स्टेप में डाउट आ रहा है तो एक बार और देखो। ये हमने 1 मोल की निकाली थी, है ना? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na Na होते हैं ना 6.023 into 10^12। तो इतने, म्यूट हो जाओ किसी के यहाँ से, प्रीतेश। ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मतलब Na मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT। समझ में आया? तो 1 Yes, मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3/2 R/Na Na. into T। समझ में आया? यस सर। इसको K बोलते हैं बस। यस ऐसे सर। में Na से क्यों डिवाइड किया? हाँ सर। अरे 100 एप्पल अगर 1000 रुपीज के आते हैं तो 1 एप्पल कितने का आएगा? 10 रुपीज का ना, वही तो 10 क्या है? रुपीज का है। यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर, हाँ समझ सर। रहे हटा दूं? हैं। यस सर। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, वो सारे फॉर्मूले आपको किसी न किसी तरीके से याद रखने हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होते तो फिलहाल तो आपको ये याद रखना है। समझ में आया? यस सर। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो क्या है देखो। यहाँ पे मैं 2 एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ और एक कर्व बनाऊंगा और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सिस में है dN/dV, इस एक्सिस में स्पीड। नंबर डेंसिटी है ना? क्या चीज? dN/dV। नहीं नहीं, यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे v है स्पीड। ये v का मतलब क्या है? स्पीड है, वॉल्यूम नहीं है। समझ में आया? यस सर। आपने इसको वॉल्यूम समझा इसलिए नंबर ऑफ डेंसिटी वाला कंसेप्ट सोचा, नहीं ये वॉल्यूम नहीं है, ये स्पीड है। ठीक है? यस सर। इस कर्व में हम क्या बनाने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, वो समझो। हाँ याद है हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ा था स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। यस सर। उसमें हमने कर्व बनाया था कि इन बिटवीन जैसे 5000 एंगस्ट्रॉन से 5000.00001 एंगस्ट्रॉन के बीच में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, DE/d लैम्बडा का कर्व बनाया था। समझ में आया क्या? वर्सेस हाँ लैम्बडा सर। का ऐसा कुछ कर बनाया था ना, DE/d लैम्बडा वर्सेस हाँ सर, लैम्बडा बनाया था। स्पेक्ट्रल यस इमिसिव। सर। यहाँ पे बना रहे dN/dV वर्सेस V, कुछ कुछ वैसा ही है। समझते हैं इसको फिर से। dN क्या है? dN है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज dN? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ Number of- पार्टिकल्स। हाँ, अब dN मतलब बहुत कम पार्टिकल्स है। क्यों बहुत कम है? ये वो पार्टिकल्स है whose speed is in between v to v plus dv। चलो अभी मुझे पता है, अभी ज्यादा समझ में नहीं आया। इधर देखो, हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं कंटेनर के अंदर, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं विद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। इनकी वेलोसिटीज की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकती है। समझ में आया क्या? यस सर। 0 से लेके इंफिनिटी तक मान लो। समझ में आया क्या? यस ये सर। हर वेलोसिटी यस से मूव कर सर। सकते हैं। आया समझ में? मैक्सिमम वेलोसिटी को हम हाँ सर। इंफिनिटी बोल दें। ठीक है, मैं नहीं पता मैक्सिमम कितनी होगी। सो 0 से लेके इंफिनिटी तक की ये हर वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। कोई 10 से कर रहा है, कोई 15 से कर रहा है, कोई 1000 से कर रहा है, कोई 2000 से कर रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर।
तो हम एक ऐसा कर्व बना रहे हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि ज्यादातर पार्टिकल्स की स्पीड की रेंज क्या है। समझ में आया क्या? ज्यादातर पार्टिकल्स यस की सर। स्पीड की रेंज। सो हम dn बाई dv को प्लॉट करेंगे। dn मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड v से लेके v प्लस dv के बीच में। जैसे मान लो मैंने एक स्पीड सेलेक्ट की कि 500 मीटर पर सेकंड से 501 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने पार्टिकल्स है ना? तो dv तो कितना हो गया? dv हो गया 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? 1 मीटर। अब इसमें मान लो यस सर। 10 पार्टिकल्स है। कितना है 10 पार्टिकल। इस स्पीड के 10 बीच में? पार्टिकल्स। इस इससे इसके बीच में 10 पार्टिकल्स ऐसे जिनकी स्पीड यहाँ से लेके 500 यहाँ के से बीच में। 500। समझ में आया क्या? ये है dn बाई dv का मतलब। आया समझ में? यस अब सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, उसमें से 10 ही ऐसे हैं जिनकी स्पीड इसके और इसके बीच में लाई कर रही है। समझ में आया? ये तो बहुत कम यस हुए ना, सर। इसलिए इसको dn बोला है। आया समझ में? यस हाँ सर। सर। सो इस सर कर्व को आप देख के मोस्ट आप क्या? प्रोबेबल स्पीड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो? यस यस, उस पे मैं आने वाला हूँ अभी। इस कर्व को देख के हमें पता लगने वाला है कि किस स्पीड किस रेंज के बीच में ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। सर आप सो एक बार इस मुझे बता सकते हैं डीएन बार डीवी एक्चुअली हमें देता क्या है? ये आपको ये बताता है कि किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा 50 100 150 200 250 300, ये स्पीड से इधर, और इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस रेंज के बीच में। समझ में आया? यस। सो ये हमें बताता है कि जैसे मैंने बोला 500 से 501 के बीच में कितने पार्टिकल्स की स्पीड इसके बीच में लाई कर रही है। समझ में आया? यस। ठीक है। सो इस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? हमें वो पता लग जाएगा जिस स्पीड पर मैक्सिमम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। समझ में आया? मूव कर। यस सर। कैसे पता लगेगा वो यस अभी सर। आपको खुद कर्व देख के समझ में आएगा। इसका कर्व कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का होता है। ठीक है। अब देखो ये कुछ, ये वाली ऐसी स्पीड है जिस पर, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स dn बाई dv का कर्व बना रहा हूँ। समझ में आया क्या? यस सर। जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ यस। पार्टिकल्स इस स्पीड पर आ रहे हैं। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। सो इस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है ना? सो कितने चांसेस है कि आप किसी पार्टिकल को पकड़ के पूछो तेरी स्पीड क्या है? मोस्ट प्रोबेबल कौन सी स्पीड के चांसेस है कि वो आपको मिलेगी? वो वाली स्पीड, वो ये वाली स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। सर। सबसे ज्यादा पार्टिकल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। बहुत सारे कम से भी मूव कर रहे हैं, 0 1 2 3 से भी मूव कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत ज्यादा से भी मूव कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? इससे। इसको एवरेज से कंफ्यूज मत करना, ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना इस स्पीड से मूव कर रहे होंगे। आया समझ में? यस सर। अच्छा। जैसे मान लो मैंने पूछा किसी इस किसी रेंज में बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर स्पीड है v और यहाँ पर v प्लस dv, इससे इसके बीच में कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? इससे इसके बीच में कितने कितने पार्टिकल्स पार्टी? मूव कर रहे हैं? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब ये मैंने बहुत दूर दूर दिखाया, तो ये जबकि बहुत पास पास है, तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट एक ही मिलेगा आपको। समझ में आया? यस सर। है ना? तो हाइट तो आपको यही लेंगे, हाइट तो ये रहेगी। कितनी रहेगी? मान लो यहाँ पर है dn बाई dv, ये वैल्यू कितनी है? dn बाई dv। टेन बाई समझ में आया? और ये थिकनेस कितनी? dv। तो इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या आएगा? स्मॉल एरिया da, स्मॉल एरिया आएगा ना da। यस सर। यस सर। वो कितना आएगा? हाइट कितनी है? dn बाई dv डीएन बाई इंटू डी। डी। इंटू यस थिकनेस कितनी? इंटू। dv।
तो इतने इसका एरिया देगा आपको ठीक है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड v से लेके v प्लस dv के बीच में। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर और अगर आप ऐसे सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दो पूरा यहाँ से लेके यहाँ सर तक, मतलब इंटीग्रेट हाँ, तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर दो, टीए का इंटीग्रेशन और इधर किसका डीएन का इंटीग्रेशन, डीएन समझ में आया? डीवी से डीवी तो कैंसिल हो गया ना, यस सर यस सर। सो टोटल डीए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी है केस, ये इधर क्या एरिया अंडर कर्व, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको? टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ, पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ समझ में आया? पार्टिकल्स यस सर आया समझ में? हाँ यस सर यस सर। अब आपको, हाँ देखो, अब आपको जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसका जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? इसका जो फॉर्मूला है मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। वो होता है 2RT/m0, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। m0 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मोलार मास। हाँ, ठीक है। साथ साथ किसी भी गैस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। सर एक कंफ्यूजन हो गया हाँ। सर, एम नॉट मोलर मास है कि मॉलिक्यूलर मास है? मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? ओके सर। पीवी इज इक्वल टू, फिर से आऊँ क्या वहां पर? नहीं सर मतलब यहाँ से वो हमने लाया था ना इसको। नहीं सर मैंने मोलर मास बोला और फिर सिद्धार्थ ने मास ऑफ मॉलिक्यूलर वन बोला ना मोल, तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ सर, गलती से मास ऑफ मॉलिक्यूलर वन, निकल गया। मास ऑफ वन मोल है वो, समझ में आया? यस ओके सर। सर। अरे हमने कहानी मोल से शुरू की थी ना, आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने मोल पढ़ाया था आपको सबसे पहले। यस सर यस सर। ये देखो इधर, सर समझ गए इतना पीछे बात हाँ सर समझ में आ समझ गया? गया। सर कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ यस सर सो एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा था, अभी इनको कंपेयर भी करेंगे। 8RT/πm0, 8/π की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 8/π कितना आता है? जल्दी से बताओ। 8/3.14 करो, अरे 2 से तो ज्यादा ही आएगा, 2.54 यस सर, 2.54 2.5। है ना? और VRMS की वैल्यू क्या थी? 3RT/m0, VRMS की अभी निकाली थी ना हमने, कहाँ गया? हाँ सर, बहुत सारे इससे फॉर्मूला निकाली वगैरह थी ना, थे, समझ नहीं यार कौन सा पूछ। यस सर देखो ये फॉर्मूला सबको याद है? यस यस सर। यस सर। सर ये बहुत बड़ा डेरिवेशन क्या था उसके बाद आया था फॉर्मूला। यस फिर सर 3 को इधर ले गए थे तो 3p/ρ आया था, है ना? हाँ सर पी का ये वाला फॉर्मूला भी आपने बार बार पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, याद होगा यस ये। सर तो p/ρ क्या होता है? RT/m0, तो यहाँ p/ρ की जगह क्या लिखा मैंने? RT/m0, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर सो ये VRMS का ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, नहीं याद रखने तो नहीं याद हुए तो यहाँ से शुरू करना, इस पे बेसिस पे ही तो हमने लिखा था ये रूट टी, ये सब ये केस इसके बेसिस पे ही तो लिखे थे, यस सर। समझ में आया? अब देखो इधर, सो इन तीनों में मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसकी स्पीड है? सर VRMS। सबसे ज्यादा यस सर। VRMS सबसे ज्यादा है। यस सर एवरेज स्पीड, यस सर। देन सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, समझ में आया? Yes, sir. लिख लो।